दूसरे सवाल का दूसरा भाग। यहाँ आपको क्या दिया गया है, आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें। यदि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक साथ मिलकर एक कार्य को करते हैं और वो 4 दिन में उस कार्य को पूरा करते हैं। दूसरी परिस्थिति में आपको क्या दिया गया है, यदि 3 महिलाएं और 6 पुरुष एक साथ मिलकर कार्य करते हैं 3 दिनों तक, तो वो कार्य पूरा हो जाता है। अब आपको ये बताना है, यदि एक महिला इस सारे कार्य को करती तो कितने दिन में करती, और दूसरी एक पुरुष यदि इसी कार्य को पूरा करता अकेला तो कितने दिन में पूरा करता। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, माना एक महिला द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय x दिन। आपने मान लिया कि एक महिला इस सारे कार्य को करेगी अकेली, तो एक महिला द्वारा कार्य है x दिन में, तो मान लिया एक पुरुष द्वारा कार्य करने के लिए लिया गया समय y दिन। यदि एक अकेला पुरुष इसको करे तो y दिन में करेगा। तो अब देखो, ये तो एक महिला के द्वारा लिए गए दिन है और एक पुरुष के लिए कार्य पूरा करने के लिए दूसरी, इसलिए एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य आप इसको ध्यान से समझें। यदि वो एक महिला उस पूरे काम को x दिन में करती थी तो एक दिन में कितना हिस्सा करेगी उस काम का, एक महिला द्वारा एक दिन में कितना करेगी, 1/x। आप इसको ऐसे समझें, यदि आप किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम बन गया, 1/2, मतलब आधा। हम पूरे कार्य को एक मानते हैं कि पूरा जो कार्य है उसको एक मान लिया। तो एक पुरुष द्वारा एक दिन, इसका भी एक दिन का कार्य देख लो, एक दिन में किया गया कार्य, पूरा काम करने में y दिन, तो एक दिन का कार्य कितना हो गया, 1/y। ठीक है, तो ये एक दिन का है। अब पहली परिस्थिति से आपको समीकरण बनाने हैं प्रश्नानुसार। पहली परिस्थिति में 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर काम करते हैं, तो एक महिला द्वारा एक दिन का, पहले एक दिन का देखो, एक महिला द्वारा कार्य किया गया था एक दिन का 1/x और एक पुरुष द्वारा 1/y। ये तो एक महिला का है। महिलाएं कितनी लगी हुई थी काम में, 2 महिलाएं, तो 2 महिलाओं का कार्य कितना होगा, 2 × 1/x। और पुरुष कितने लगे हुए थे, 5। ये तो एक पुरुष का कार्य है, तो 5, 2 महिलाएं और 5 पुरुष इतना कार्य करेंगे मिलकर, लेकिन कितने दिन में, ये तो इनका किसका एक दिन का कार्य है। कितने दिन कार्य किया था, 4 दिन कार्य किया था। ये इनका एक दिन का काम है और कितने दिन काम किया, 4, तो 4 से गुणा कर दिया, तो 4 गुणा ये, तो काम कितना हो गया पूरा। और पूरे कार्य को क्या बोला हमने, 1। तो ये समीकरण आपको समझनी है। दोबारा देखो, 2 महिलाएं, मैं यहां लिख देता हूं, 2 महिला और 5 पुरुष ये मिलकर एक कार्य करते हैं। कितने दिन तक कार्य करते हैं, 4 दिनों तक, और कार्य क्या हो जाता है, पूरा। तो ये समीकरण है। आपको तो ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको ये लिखा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर कार्य करते हैं कितने दिनों तक, 4 दिनों तक, तो काम पूरा हो जाता है। तो आपका ये हो गया 4 दूनी, बस यहीं से देखो 8/x जमा 4 की और 5 गुणा 4 5 20/y बराबर 1। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, और दूसरी परिस्थिति आपकी क्या थी, 3 महिलाएं, एक महिला एक दिन का कार्य 1/x और एक पुरुष का 1/y। अब 3 महिलाएं तो 3 से गुणा और 6 पुरुष तो 6 से गुणा,
जमा ये क्या है, ये है उनके द्वारा एक दिन का कार्य, क्योंकि 1/x तो आपका एक दिन का कार्य था। तो 3 महिलाओं का एक दिन का कार्य, 6 पुरुषों का एक दिन का कार्य, ये सिर्फ एक दिन का था। अब काम पूरा करना है तो कितने दिन में किया था, 3 दिन में, तो 3 से गुणा। तो ये एक दिन का कार्य था, एक दिन के कार्य को आप 3 से गुणा कर दो, काम पूरा हो गया, पूरा मतलब 1 हो गया। तो अब इसकी भी समीकरण बनाओ, 3 की अंदर गुणा कर दो, 3 3 9/x जमा 3 की ओर 6 गुणा 18/y बराबर 1। यह आपकी समीकरण नंबर 2। एक समीकरण आपकी ये बन गई, एक समीकरण आपकी ये बन गई। अब दोनों समीकरण रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन इस प्रश्नावली में हमने पहले सवाल किए थे कि इनको कुछ मान के ये रैखिक समीकरण में बदल जाते हैं और फिर हम इसको हल करेंगे। तो अब क्या करते हैं, माना 1/x इसको a मान लो और 1/y को b मान लो। ये आपने मान लिया, तो 1/x को a मान लिया तो ये क्या बन जाएगी 8, और 1/x को आपने a माना तो 8a जमा 20, और 1/y को आपने क्या माना है b बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको भी बदलो, 9x जो 1/x था उसको a मान लिया जमा 18 जो 1/y है उसको क्या मान लिया b, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को आप हल कर दो, तो विलोपन विधि से कर देते हैं। विलोपन विधि से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 को किससे गुणा करूं, इस गुणांक से बराबर करने के लिए, और समीकरण नंबर 4 को 3 वाले गुणांक से। तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 थी, इसको किससे गुणा करना था, इससे, तो मतलब 9 से। तो 9 से गुणा करके देखो क्या आएगा, 9 की और 8 की गुणा 9 8 72 a जमा 9 की और 20 की 180 b, 9 की और 1 की गुणा 9। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4, ये मैंने कोडदारे में लिख दिया समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 को किससे गुणा करना था, 3 वाले गुणांक से, मतलब 8 से। 8 से गुणा करके क्या आ गया, 8 में 72a जमा 8 की और 18 गुणा 144, और 8 एकम 8, ये आ जाएगी। अब क्या करें, इसमें से इसको घटा दो, जो नीचे प्लस का निशान है क्या हो गया माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखो 72 एक बार प्लस का था एक बार माइनस का, तो कट गए। 180 भी माइनस 144, एक प्लस का एक माइनस का, तो घट के कितना आ जाएगा 36 बी, 9 में से 8 गया 1, तो बी का मान कितना आ गया भाई आपका 1/36। तो बी का मान तो आपका आ गया 1/36। ठीक है, अब जो ये बी का मान है ये क्या करें, समीकरण नंबर 3 या 4 में रखने पर, तो यहां लिख देता हूं मैं बी का मान, ताकि ए का निकल जाए, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 4 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। समीकरण नंबर 4 में रखने पर 9a जमा 18 गुणा b, 9a जमा 18 गुणा b, b का मान है 1/36 बराबर 1, क्या आ जाएगा 18 से 18 एक में 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ पे क्या बच गया 9a बराबर 1। ये कितना था 1/2, दूसरी तरफ ले जाओ
घट जाएगा माइनस का 1/2। इसके बटे में आप 1 सोच लो, 1 और 2 का लघुत्तम जो एलसीएम है कितना आ जाएगा 2, 2 की इसके साथ गुणा माइनस 1 की 1 के साथ, तो 9a बराबर 2 में से 1 गया 1/2। तो a का मान कितना आ गया 1 ये 9 है, ये भी तो क्या आ जाएगा नीचे गुणा में आ जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा, ये यहाँ गुणा था ना तो नीचे आ गया, तो 1/2 तो पहले ही था और 9 भी पीछे नीचे आ गया, तो a का मान कितना हो गया 1/18। ये आपका a और b का मान आ गया। लेकिन हमें तो किसका निकालना था x और y का, तो आपको साफ साफ दिख रहा है a क्या था 1/x, तो यहां से आप क्या कर लोगे x अगर इसको बनाना है तो कितना हो जाएगा ये 18, ये भी पलट जाएगा। और यहां से देखो b किसको बनाना था 1/y, अगर y निकालना तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/36 का उल्टा कितना हो जाएगा 36, तो y कितना आ गया 36, x का मान 18 और y का 36। इसका मतलब है एक महिला द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय कितना होता 18 दिन। एक महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करती है अकेली 18 दिन में, और उसी कार्य को एक पुरुष कितने दिन में करता 36 दिन में।